हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम लोग लेक्चर सिस्टम देखने जा रहे हैं, है ना। आपका ये लास्ट लेक्चर होगा इस डब्ल्यू रेनफोर्स्ड बीम का, यानी यूनिट 4 का ये लेक्चर लास्ट है। इसके बाद आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए नीलम शर्मा से, है ना। कोई दिक्कत होता है तो पूछिए, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन पे इस पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिजाइन डब्ल्यू रेनफोर्स्ड बीम का है ना। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक ना। तो लेक्चर हम लोग 16 में है, ठीक है। तो इसमें हम लोग को क्या करना है, इसको इधर तो इसमें कह रहा है कि एग्जाम्पल 6.6 है। तो कह रहा है कि एनआरसीसी बीम, ठीक है। एनआरसीसी बीम डायमेंशन दिया होगा और ये इफेक्टिव डेप्थ आपको दिया होगा 500 mm, सब्जेक्टेड टू अ फैक्टर्ड मूवमेंट। इस बार फैक्टर्ड मूवमेंट दे दिया 200 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। फाइंड द रेनफोर्समेंट रिक्वायर्ड, यूज M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट Fe 415 स्टील, है ना। तो हम लोग को गिवन क्या है पहले वो लिखना। आंख मूंद के क्या क्या गिवन, गिवन आपका क्या है, गिवन आपका है क्या वो लिखने पहले। तो बी दिया हुआ है कितना 230, ठीक है ना। स्मॉल डी दिया हुआ है यानी इफेक्टिव डेप्थ दिया हुआ है 500, ठीक है। और फैक्टर्ड मोमेंट दिया हुआ है एमयू। इसमें फैक्टर करने की जरूरत नहीं है। फैक्टर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फैक्टर करने के लिए हम लोग 1.5 से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ पे सिर्फ रहता कि बेंडिंग मोमेंट इतना है, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट अगर इसमें दे देता कि आपका बेंडिंग मोमेंट कितना है 200 किलो न्यूटन मीटर है, तो आपको पहले फैक्टर करना पड़ता है, ठीक है। फैक्टर्ड मोमेंट कितना 1.5 इंटू गिवन मोमेंट, गिवन बेंडिंग मोमेंट आपका कितना है 200, यहाँ से निकाल लेते 300 हो जाता, तो 300 किलो न्यूटन मीटर हो जाता फैक्टर्ड मोमेंट आपका। लेकिन यहाँ पे तो फैक्टर दे दिया तो आपको करने की जरूरत नहीं है ना। तो और इसमें क्या दिया हुआ, तो चलिए फैक्टर मोमेंट दे दिया, है ना। और क्या दिया हुआ एफ सी के कितना दिया हुआ, एफ सी के आपका दिया हुआ है 20 न्यूटन पर एम स्क्वायर एफ सी के, ठीक है। एफ वाई कितना, एफ वाई आपका है 415 न्यूटन पर एम स्क्वायर, है ना। ये सब दिया हुआ। चलिए तो देखिए सब दिया हुआ, सब बना हुआ प्रॉब्लम है, ठीक है। तो विड्थ आपका दिया हुआ, फैक्टर्ड मोमेंट दिया हुआ, देखो ये क्या किलो न्यूटन मीटर में है, लेकिन हम लोग को जो एक्चुअली जो हम लोग साइज दिया हुआ रहता है एमएम में दिया रहता है, तो इसको भी एमएम में कन्वर्ट कर लो। ये गिवन न्यूटन, ये गिवन जो आपका फैक्टर्ड मोमेंट है उसको न्यूटन एमएम में कन्वर्ट कर लो। तो किलो को हम मीटर एमएम में कन्वर्ट करेंगे तो कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 से, और एमएम को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो भी हमको कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 से।
तो किलो न्यूटन मीटर मिलके कितना होगा 10⁶ न्यूटन mm में कन्वर्ट हो गया तो यहाँ पे यही हो गया 200 गुना 10⁶ न्यूटन मीटर। अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसको आप लिख सकते हैं 200 मेगा न्यूटन मीटर भी लिख सकते हैं। मेगा का क्या 10⁶ है ना, तो ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। और FC के दिया हुआ है। चलिए डी डैश तो स्टेप बाय स्टेप अब इसका हम लोग सोल्यूशन करेंगे। तो इसमें फैक्टर्ड मोमेंट आपका दिया हुआ, तो इससे आप क्या निकालिएगा, एरिया ऑफ स्टील निकालिएगा। बोले थे कि साइज दिया रहेगा तो उससे आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस पूछेगा, लेकिन जब आपका बेंडिंग मोमेंट दे देगा, ये फैक्टर मोमेंट दे देगा, तो उससे आप क्या निकाल लीजिएगा, एरिया ऑफ स्टील निकालिएगा। तो देखिए एरिया ऑफ स्टील हम लोग निकालेंगे टेंसाइल एरिया ऑफ स्टील और कंप्रेसिव रेनफोर्समेंट निकालेंगे बारी बारी, ठीक है ना। तो इसमें देखिए डी डैश अपॉन डी का हम लोग रेशियो निकाल लिए कितना 5/500 कितना रहा 0.1 आएगा ना। तो 0.1 के करस्पॉन्डिंग FSC कितना होता है कोड के अनुसार 6.1 टेबल देखिए, ठीक है 6.1 टेबल देखिए, FSC का वैल्यू आपका आ जाएगा 253। यहाँ पे दे दिया हो सकता है 55 होगा। देखो टेबल देखो यहाँ पे था 0.1 है ना, ये थी 415 था, ठीक है गुड 353, ठीक है 353 तो 353 है न्यूटन पर एम का। चलिए EAC भी आप यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हैं, EAC हालांकि पूछा नहीं है। तो EAC आपको स्ट्रेन के लॉन्ग FSC भी निकालने के लिए आता है। जैसे EAC आप निकालें ना, कोड में दिया हुआ है EAC निकालें, अब उसके करस्पॉन्डिंग आप FSC निकालेंगे। कोड में दिया हुआ है जो यहाँ पे देखो कोड में यूज किया गया है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व Fe 415 गिवन FSC 353 न्यूटन पर एम स्क्वायर, वही के उसी के अनुसार से ये टेबल हमें भी दिखा है ना 6.1, उसी के अनुसार से ये दिया है FSC। तो आप ऐसे निकालिए वैसे निकालिए, दोनों सेम ही है। तो हम कोड ग्राफ में थोड़ा सा दिक्कत आ जाता है, इसलिए आप टेबल यूज करिए, ठीक है। EAC से थोड़ा दिक्कत आ जाता है तो आप टेबल यूज करिए। लेकिन किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में पूछ सकता है कि स्ट्रेन इन कंप्रेशन स्टील निकालिए, तो आपको तो निकालना ही पड़ेगा ना EAC तो निकालना पड़ेगा, एप्सिलॉन EAC आपको निकालना पड़ेगा। चलिए क्या लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस MU लिमिट, MU लिमिट लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस MU लिमिट हो गया, ठीक है। MU लिमिटिंग इक्वल टू क्या 0.36 FC के बी XU D माइनस 0.42, ये हो गया XU मैक्सिमम। तो XU यहाँ से आप निकाल लीजिएगा, XU मैक्सिमम आपको कितना आ जाएगा 0.48 इंटू D, यहाँ पे छूट गया है XU लिमिट छूट गया है, तो आप लोग समझदार हैं तो आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो 0.48 इंटू 500 कितना आ गया 240 mm आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे 240 mm हम लोग रख देंगे, ठीक है 240 mm हम लोग यहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे जो यूज किया गया, ठीक है ना 0.36, ये आपका FCK है, ये B है, और ये क्या आपका आ गया 240 mm क्या आ गया XU मैक्सिमम, ठीक है। D कितना है 500 माइनस 0.42 इंटू XU मैक्सिमम, ठीक है। तो आपका अल्टीमेट मोमेंट इतना निकल के आ गया, अल्टीमेट मोमेंट हम लोग निकाल लिए, है ना। अब इससे एरिया ऑफ टेंसाइल रेनफोर्समेंट निकालें कि नहीं, ये ST1 यहाँ से निकल जाएगा ना, ये ST1 कितना होगा MU लिमिटिंग डिवाइड बाई क्या 0.87 F बाई होगा ना, यहाँ से ST1 निकल के आ गया, ठीक है। तो MU2 भी हम लोग निकाल सकते हैं, MU2 क्या हो जाएगा MU माइनस MU लिमिटिंग, क्योंकि हमको ST2 भी निकालना है और SC भी निकालना है,
ठीक है। तो AST टोटल टेंसाइल रेनफोर्समेंट आपका हो जाएगा AST1 प्लस AST2, है ना, जो यहाँ पे टेंसाइल रेनफोर्समेंट। तो ये μ2 भी निकल के आ गया, क्योंकि इफेक्टेड मोमेंट आपका कितना दिया हुआ था 200 गुना 10⁶, इसमें से आप mu लिमिटिंग घटा दीजिएगा तो mu2 निकल के आ गया, यहाँ पे mu2 आ गया ना। अब एरिया बारी बारी हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। तो देखिए AST2 निकालेंगे कैसे, AST2 जो निकालेंगे इससे, AST2 इससे निकालेंगे ना, इस फार्मूला से। AST2 हम लोग इस फार्मूला से निकालेंगे mu2 अपॉन 0.87 f/d माइनस d डैश। आप लोग ये भी निकालिएगा, AST2 इक्वल टू ये भी निकालिएगा कितना, mu2 डिवाइड बाई क्या, हाँ ठीक है, ये तो निकल जाएगा mu2 इससे, ठीक है, 0.87 f/d माइनस d डैश। तो AST2 निकल गया, AST1 किससे निकल गया, इससे, AST1 इससे निकल गया। ये आपका क्या आ गया, mu लिमिटिंग आ गया ना, mu लिमिटिंग को डिवाइड कर दीजिएगा 0.87 f/y से, तो आपका क्या आ जाएगा, आपका क्या आ जाएगा, AST1 में आ जाएगा। और AST2 के लिए d माइनस d डैश इसमें सिर्फ एक्स्ट्रा करना होगा, उसमें 0.87 f/y इंटू 0.87 f/y इंटू क्या, यहाँ से d माइन यहाँ पे छूट गया है क्या, d माइनस 0.42 xu, ठीक है ना, चलिए ठीक है। तो AST1 निकाल लिए, AST2 निकाल लिए। अब टोटल टेंसाइल रेनफोर्समेंट कितना आ गया आपका, टोटल टेंसाइल रेनफोर्समेंट आपका आ गया, अरे यार इसमें आ जाता है डिस्टर्बेंस है। तो टोटल टेंसाइल रेनफोर्समेंट आपका आ गया 1354.9 आ गया, ठीक है ना, 1354.9। चलिए तो अब देखिए, अब नंबर ऑफ बार रिक्वायर्ड कितना होगा, मतलब नंबर ऑफ स्टील कितना रिक्वायर्ड होगा। तो हम बोले थे ना कि रैंडम एक ले लेंगे हम स्टील, चलो इसमें लिया है क्या, एक स्टील लिया है जिसका डाया कितना है 20 mm है, एक स्टील जो लिया है उसका कितना डाया 20 mm है ना, एक स्टील जो है उसका डाया कितना 20 mm, ठीक है। एक स्टील जो लिया है उसका डाया कितना, एक स्टील है जिसका डाया कितना 20 mm है, चलो समझो इस पे नहीं जाते। एक स्टील है उसका डाया कितना गया 20 mm, हमने सेलेक्ट किया रैंडम सेलेक्ट किया, तो एक स्टील का एरिया कितना आ गया 314 mm उसका। तो आपका नंबर ऑफ स्टील रिक्वायरमेंट कितना होगा, देखिए क्या कह रहा है, नंबर ऑफ बार रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ स्टील रिक्वायर्ड कितना होगा, तो हमको कैलकुलेशन करना है। ये तो परेशान हो गया, तो इसमें कितना आ जाएगा 1354.9 डिवाइड बाई 300, ठीक है 314, तो यहाँ से कितना आएगा 4 पॉइंट कितना आ जा रहा है 3। तो हम लोग क्या करें, इसको बढ़ा के लेंगे ना, स्टील बढ़ा के लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बनाना है, बीम बना रहे हैं या कॉलम बना रहे हैं उसको स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो आप एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट बढ़ा के भी लीजिएगा तो चलेगा, ठीक है। तो यहाँ से 4.3 आया है आपका नंबर ऑफ स्टील, तो हम इसको इंटीजर में लेंगे, इंटीजर कितना हो जाएगा, इंटीजर आपका हो जाएगा कितना, इंटीजर आपका हो जाएगा 5 आपका टेंसाइल रेनफोर्समेंट होगा, है ना, कितना होगा 5 टेंसाइल रेनफोर्समेंट, ठीक है। तो हम लोग इसको लिखेंगे कैसे, प्रोवाइड 520 mm डायमीटर ऑफ बार एज ए टेंसाइल स्टील। अब एरिया ऑफ कंप्रेशन स्टील हमको निकालना है, तो एरिया ऑफ कंप्रेशन स्टील हम कैसे निकालते हैं, ASC इक्वल टू क्या होता है, ASC इक्वल टू बताया था ना फार्मूला में, 3 को हम फार्मूला बताए थे, उसमें
आपका AST1 बताए थे, AST2 निकालने के लिए बताए थे, और एक बताए थे AC निकालने के लिए। तो AC इक्वल टू क्या होगा, mu2 डिवाइड बाई FSC माइनस 0.45 FCK इंटू D माइनस D डैश। ये भी सही है। और इसने क्या कर दिया, वो दोनों से आप निकालना, AC आप दोनों से निकालना, देखना क्या फर्क आता है। एक AC बराबर ये बताया था ना कि mu2 डिवाइड बाई क्या, डिवाइड बाई क्या था, FSC माइनस 0.45 FCK इंटू क्या D माइनस D डैश, ठीक है, D माइनस D डैश। तो इससे भी आप निकाल के देखना क्या दोनों में अंतर आता है। अगर जिसका एरिया ज़्यादा आएगा वो सेलेक्ट करना, जिसका एरिया ज़्यादा है उससे सेलेक्ट करना, ठीक है। कम वाला नहीं चलेगा, ज़्यादा होगा तो चलेगा, कम नहीं चलेगा। आपका सेक्शन फेल नहीं होना चाहिए, ठीक है, स्ट्रॉन्ग है तो चलेगा। तो डिज़ाइन में थोड़ा ज़्यादा खर्चा लगेगा तो चलेगा, लेकिन क्या होगा, फेल नहीं होगा तो अच्छा है ना, फेल हो जाएगा तो फिर गड़बड़ है ना, ठीक है। चलिए, तो AC mu2 FSC D माइनस D डैश निकल के चला है ना। तो यहाँ से आप क्या निकाल लीजिएगा, ASC निकाल लीजिएगा, ASC आपका निकल के आ गया। तो कितना आ गया, 260.2 mm²। तो आपको देखो एरिया ऑफ कंप्रेशन स्टील हम रैंडम इसमें सेलेक्ट कर लिए हैं क्या, 600 mm डाया। तो एक डाया, एक स्टील का कितना एरिया होगा, 201 है ना, 201 होगा। इसलिए नंबर ऑफ स्टील कितना होगा, 260 बाय 260.2 डिवाइड बाय 201, तो कितना हो गया 1.3। हम इसको क्या आर्ग्यू कर लेंगे, 2। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं प्रोवाइड टू कंप्रेसिव स्टील 6 mm डाया, ये जो प्रोवाइड किए हैं, ठीक है। तो ये आपका डिजाइन यहाँ से कंप्लीट होता है। लेकिन देखिए इसमें आप एक चेक, आप कौन चेक लगाइए नहीं लगाइए, एस का चेक जरूर लगाइए, इसमें एस का चेक जरूर लगाइएगा। एस इक्वल टू क्या होता है, 0.87 है ना इंटू BD होता है, डिवाइड बाई कितना, FY। एस निकाल लिए यहाँ से, एस आप निकाल लीजिएगा। अगर एस छोटा आया AST से, AST से ओनली टेंसाइल रेनफोर्समेंट, ठीक है, तो आपका डिजाइन ओके है, अदरवाइज रीडिजाइन करिए, ठीक है। फिर परसेंटेज ऑफ टेंसाइल रेनफोर्समेंट भी निकाल लीजिएगा, PT। PT क्या होता है, PT क्या होता है, AST अपॉन BD होता है इंटू 100 परसेंटेज में अगर लिखिएगा तो, है ना। तो ये निकल के आ जाएगा। तो आप कॉलम के लिए बात कर रहे हैं तो 4% से कम नहीं होना चाहिए, 4% है ना, 4% से कम नहीं होना चाहिए। और बीम के लिए तो 2% भी चलेगा, 4% से नीचे भी चलेगा, लेकिन 1% से तो ऊपर आना, तो वो आप चेक कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह से आपका ये वीडियो हुआ फिनिश, साथ में साथ ये लेक्चर भी हुआ फिनिश, साथ में साथ आपका ये यूनिट भी हुआ फिनिश, डबली रेनफोर्स्ड का डिजाइन हुआ फिनिश। अब हम लोग शियर डिजाइन पढ़ेंगे यूनिट 5, तो इसको हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इसमें शियर डिजाइन में हम लोग आएंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग शियर डिजाइन में आएंगे, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग 18 नंबर का आता है, थोड़ा सा इसमें हम लोग टाइम लेंगे इसमें, ठीक है। शियर डिजाइन में ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से आता है। तो हम लोग शियर डिजाइन देखेंगे। तो आप नीलम शर्मा का RCC बुक रखे हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं क्वेश्चन का फोटो आपको भेज दूंगा, उसको आप बनाते रहिए, तो प्रॉब्लम आता है तो पूछिए, ठीक है। तो आपका डबली रेनफोर्स्ड बीम हुआ समाप्त, है ना, डबली रेनफोर्स्ड बीम क्या हुआ, फिनिश हुआ। अब आएंगे हम लोग शियर डिजाइन, तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है।